गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 9 के हिंदी व्याकरण का प्रमुख टॉपिक पढ़ते हैं, उपसर्ग। ये उपसर्ग टॉपिक क्लास 9 के दृष्टिकोण से नहीं अपितु कंपटीशन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग है क्या। उपसर्ग जिसको अंग्रेजी में परफिक्स कहते हैं, उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इस प्रकार है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास। उप का अर्थ क्या होता है? समीप या पास होता है, जबकि वही सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या बनाना। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा को आप समझ लेंगे तो अर्थ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ का मतलब होता है शुरू। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित या बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। रिकॉल कर रहे हैं फिर से, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित या बदल देते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है अज्ञान, असत्य, अनुरूप, आजन्म। अब ये चार एग्जाम्पल बोर्ड पे दिख रहे हैं। इन्हीं चारों एग्जाम्पल से हम कंफर्म कर देंगे कि ये उपसर्ग कैसे निकाले जाते हैं या उपसर्ग से मूल शब्द कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है अज्ञान। अब अज्ञान में क्या उपसर्ग है कैसे क्लियर करेंगे, या अज्ञान शब्द में मूल शब्द क्या है ये कैसे क्लियर करेंगे। अभी देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है कि समीप या पास। उप का मतलब समीप या पास। अब यहाँ जो ये ज्ञान शब्द है ये मूल शब्द है। ज्ञान इसमें क्या है? मूल शब्द है। इसी के समीप या पास में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, और यही अ लग करके इसके अर्थ को परिवर्तित कर रहा है। अभी हम अ को साइलेंट कर रहे हैं तो देखिए लिखा हुआ है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ आप समझ रहे हैं, नॉलेज, लेकिन यहाँ अ लगा हुआ है, हो गया अज्ञान, अर्थ को बदल दिया, बिल्कुल अर्थ को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो अ है यही आपका क्या है? यही आपका उपसर्ग है। तो इसमें जो अज्ञान शब्द है, अज्ञान में जो पहले जुड़ा हुआ अ है यही क्या है? उपसर्ग है। अर्थात शब्दों के जो आगे शब्द जुड़ा होता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है। एक और एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है असत्य, इसके हिसाब से आप जल्दी क्लियर कर लेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है, इसमें भी जो है उपसर्ग है वो क्या है? अ है। इसी नाते ये कह सकते हैं जो सत्य है ये सत्य क्या है? मूल शब्द है। दो तरीके से हम क्लियर करते हैं। शुरू में या तो जो पूर्व में जुड़ा हुआ है, शुरुआत में जुड़ा हुआ उसको निकाल लेंगे, या तो आप मूल शब्द को निकालेंगे। तो मूल शब्द निकालेंगे तो उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ मूल शब्द को निकाले, ज्ञान हुआ तो बचा क्या? अ। यही अ जो है उपसर्ग है। अब पूछा जाता है कि असत्य में उपसर्ग क्या है, तो असत्य में भी अ उपसर्ग है। पूछा जाएगा कि मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आप देख रहे हैं सत्य है। एक और एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है अनुरूप। अब आप स्वयं निकालेंगे कि अनुरूप में उपसर्ग क्या है। आप सीधे सीधे देख लीजिए कि आप जो है मूल को अलग कर दीजिए। मूल क्या इसमें है? मूल शब्द है रूप। मूल शब्द इसमें क्या है? रूप। अब कंफर्म हो गई इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है आपका अनु। अब आपसे पूछा जाता है कि अनुरूप शब्द में उपसर्ग क्या है, तो ये अनुरूप शब्द में अनुपसर्ग है। एक और एग्जाम्पल है आजन्म। आजन्म में भी देख रहे हैं एकदम बिल्कुल ऊपर की तरह है। आजन्म में सबसे पहले आप क्या क्लियर करेंगे कि आप मूल को निकाल लीजिए, या उपसर्ग पहले निकाल लेते तो और अच्छी बात है, नहीं तो मूल को निकालेंगे तो उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। मूल शब्द आपका जन्म। जन्म आपने निकाल लिया तो बचा क्या? आपका बच गया आ। तो जो आ है यही आपका उपसर्ग है। इस तरीके से अब कंफर्म हो गया कि अज्ञान में अ जुड़ा हुआ है यही उपसर्ग है, असत्य में जो अ है ये उपसर्ग है, अनुरूप में ये अनुपसर्ग है, और आजन्म में आ उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग के प्रकार को पढ़ते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः जो है वो चार प्रकार हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं ये क्रमशः लिखा हुआ है। उपसर्ग का जो पहला प्रकार है वो संस्कृत के उपसर्ग है, दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब चलिए पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। जो पहला
संस्कृत के उपसर्ग। ये संस्कृत का उपसर्ग लिखा हुआ है यहाँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संस्कृत से मतलब है कि वो जो शब्द होगा वो संस्कृत का होगा। जैसे लिखा हुआ है आजीवन, अतिरिक्त, उपदेश, अवसर और अभियोग, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इसमें से क्या निकालना है, आपको क्या क्लियर करना है, उपसर्ग क्लियर करना है। अभी आपको यहाँ कन्फर्म किए थे, उसी तरीके से यहाँ भी आपको निकाल देना है उपसर्ग। या तो पहले आप मूल शब्द को क्लियर कर लीजिए, उपसर्ग निकल जाएगा, या तो पहले आप उपसर्ग को क्लियर कर लीजिए, आपका मूल शब्द निकल जाएगा। तो आपको जानना क्या है, उपसर्ग। अब चलिए मूल शब्द को निकालते हैं, उपसर्ग निकल जाएगा। मूल शब्द इसमें क्या दिख रहा है आपका, जीवन दिख रहा है। क्या निकल गया इसमें, आ निकल गया। अब क्या है, आजीवन शब्द में उपसर्ग आ है। इसके बाद लिखा हुआ है अतिरिक्त। अतिरिक्त सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो है वो है अति। अब मूल शब्द क्या बचा, मूल शब्द आपका बचा रिक्त। तो ऐसे पूछा जाएगा कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, तो अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है, रिक्त है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है उपदेश। उपदेश भी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आप मूल को निकाल लीजिए, मूल शब्द आपका क्या है, देश है, क्या बचा, उप। तो उपदेश शब्द में उप उपसर्ग है। एक और एग्जांपल अवसर। अवसर में मूल शब्द निकाल दीजिए, ये हो गया सर और क्या बचा, अव। तो अवसर में उपसर्ग क्या लगा हुआ है, अव लगा हुआ है। लास्ट एग्जांपल जो क्लियर करने जा रहा है, लिखा हुआ है अभियोग। इसमें भी आप इसी कंडीशन से क्लियर करेंगे कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो अभियोग में मूल शब्द आप देख रहे हैं, अंडरलाइन हुआ, योग। क्या है, योग। अभियोग में मूल शब्द आपका योग है, क्या बचा, अभि। तो ये अभि जो है ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग इसी तरीके से क्लियर करेंगे, सब जो शब्दों के पूर्व में जुड़ा हुआ है। उपसर्ग के 6 पार्ट को आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।